खबरों में आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाली बीजेपी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। 2023 में देहरादून को स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद भी शहर गड्ढों में तब्दील है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली के कारण अधिकतर लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है और जिससे शहर में भीषण जाम की स्थिति बन रही है। उन्होंने पूछा कि मेट्रो, न्यू मेट्रो, सेजधारा चौड़ीकरण और 6 लेन सड़कें कब बनेगी, तो सैन्य धाम परियोजना के बजट में हुई बढ़ोतरी में गंभीर गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसके उदाहरण आप कई बार देख चुके हैं। 2023 में ही ये प्रदेश और ये देहरादून की मैं बात करूं, इस देहरादून को स्मार्ट सिटी घोषित करने का कार्य पुष्कर सिंह धामी जी ने करने की बात कही थी। और फिर ऐसा क्या हो गया कि आज पूरा देहरादून गड्ढों में घुसा नजर आ रहा है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में है कि 85% जो लोग हैं उनको निजी वाहनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे जाम इतना लगता है कि जो है स्कूल से बच्चों को घर आने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। लोगों को ऑफिस जाने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जो है वो उसकी स्थिति एकदम रसातल पर चलती चली जा रही है। आपने कहा आप मेट्रो लेके आएंगे, नियो मेट्रो लेके आएंगे, कॉरिडोर्स बनाएंगे, सहस्त्रधारा को चौड़ीकरण करेंगे, 6 लेन बनाएंगे। ऐसी स्थिति हो गई है कि जो 100 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के सिर्फ नाम पर, और जो एक बजट था वो 1850 करोड़ से लेकर के 2300 करोड़ के भी पार जा चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं है। जो व्यवस्था है वो जस की तस है। आप कब मेट्रो बनाएंगे, कब नियो मेट्रो बनाएंगे, कब सहस्त्रधारा का चौड़ीकरण करेंगे, कब ये जो देहरादून है हमारा, कब वो स्मार्ट सिटी बनेगा? तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। जो 100 करोड़ से लेकर के 1800 करोड़ जब बजट हो जाता है, उसके बाद फिर 2300 करोड़ बजट हो जाता है। ये यही हाल है। जैसे गणेश जोशी ने आपने देखा कि 50 करोड़ का सैन्य धाम का जो बजट था वो कब 100 करोड़ के पार चला गया, किसी को पता नहीं। जैसे देहरादून 2023 में स्मार्ट सिटी बन चुकी थी, उसके बाद भी आज पूरा देहरादून गड्ढों में डूबा हुआ है। स्मार्ट सिटी कहाँ गई किसी को पता नहीं। तो ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इसे जनता से के हितों से कोई सरोकार नहीं। उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इस मौके पर नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडरीर ने कहा कि उनकी मुख्य मांग ये है कि नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को वर्षवार किया जाए और उन्होंने बताया कि वो पिछले 45 दिनों से धरने पर हैं और कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मंच से परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने और 2500 से अधिक पदों पर वर्षवार भर्ती की मांग की है। हमें हमारा अधिकार कीजिए, नहीं कीजिए देश किनारी सड़कों पे। देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोग हमारी बातों को सीधे सरकार, शासन, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आज हमारे धरने का 46वां दिन है एकता बिहार में, और शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति आज तक हमारी सुध-बुध लेने नहीं आया। वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ इतनी कड़कड़ाती ठंड में सभी लोग घरों में मखमल की रजाइयों के अंदर सोए हुए हैं। हमारे बेरोजगार नर्सिंग साथी वहाँ पे त्रिपाल के नीचे जो है कि इतनी ठंड में लेटने को, सोने को मजबूर हो रखे हैं। न वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, न वहाँ पे अलावे की व्यवस्था है, न वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई शासन प्रशासन से कोई भी व्यक्ति वहाँ पे हमारी सुध-बुध लेने आज तक नहीं पहुंचे। 1 महीने पहले भी यहाँ पे कुछ करने के लिए आए थे, नर्सिंग भर्ती सीनियरिटी वाइज जो आज से सरकार ने सन 2020 में और हमसे सीनियरों को दी है। हम ये कहते हैं कि सरकार जैसे भर्ती सीनियरों को दे चुकी है, ऐसे हमारी भर्ती में क्या परेशानी है सरकार को। हमारे लिए ऑन द स्पॉट बोल दिया गया कि एग्जाम होगा। एग्जाम किस बिहाफ पे होगा? जब पहले ही उन्होंने एग्जाम कैंसिल करा। ये भी एग्जाम हमारा 20 में होना था, वो सरकार के द्वारा कैंसिल किया गया है और आज सरकार के द्वारा ही सीनियरिटी कैंसिल की जा रही है।
इससे तो ये होता है कि सरकार का जब मन होगा एग्जाम, जब मन होगा तो सीनियरिटी, ये नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार 2500 प्लस पदों पे भर्ती निकाले जो एक सीनियरिटी वाइज हो, जिसमें हमारे जूनियर और कुछ हमारे सीनियर्स भी हैं जो बचे हुए हैं पिछली भर्ती से बचे हुए, वो सब लोगों का नाम आ सके। ये है सर, आज आप देख रहे हो कि कितने सारे नर्सिंग अधिकारी रोडों पर बैठे हैं, ये भी सरकार की लापरवाही की वजह से बैठे हुए हैं। 45 दिन से हमारे नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड के द्वारा एकता विहार में अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन चल रहा है और तमाम लोग इस सर्द भरे मौसम में जहां अधिकारी, जहां हमारे नेतागण अपने घरों में हीटरों से और ब्लोअर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड अपने रोजगार के लिए 45 दिन से इस तरह की सर्दी में कुछ कई लोग हमारे बीमार पड़ रहे हैं। वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधा, वहाँ पे जो शौचालय की सुविधा है, जो पानी की सुविधा है, जो अलाव की सुविधा है, इसके विपरीत परिस्थितियों के कारण वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बारे में आपके द्वारा देखा नहीं जा रहा है। बड़ा ही निंदनीय और बड़ा ही चिंताजनक विषय है। उसी के तहत हमारे लोगों में आक्रोश है और जो आज सार्वजनिक मुंडन करने के लिए नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड ने यहाँ कूच किया है, सीमावास कूच किया है। अगर आज हमारे पक्ष में कोई वार्ता सफल होती हुई नहीं दिखती है तो सार्वजनिक मुंडन जरूर किया जाए। देश किनारी सड़कों पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का।